आज 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे। यूपी सरकार के कई मंत्रियों की साख दांव पर है। कुल 613 उम्मीदवार आज चुनावी रण में हैं। आखिरी चरण में कुल 2 करोड़ मतदाता हैं। अब तक 6 चरणों के तहत वोटिंग हो चुकी है। 403 विधानसभा सीटों में से 349 सीटों पर मतदान 6 चरणों में संपन्न हो चुका है। 7वें और आखिरी चरण का मतदान आज शुरू हो गया है। इसके बाद 10 मार्च को इसके नतीजे आएंगे। आपको जल्दी से वो जिले बता देते हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र में वोट डाले जा रहे हैं। तो 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। और विधानसभा सीट आपको बता देते हैं कौन सी वो 54 विधानसभा सीटें हैं। रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, दुद्धी, दीदारगंज, अतरौला, गोपालपुर, सकलडीहा, सागरी, शिवपुर, मुबारकपुर, सेवापुरी, भदोही, ज्ञानपुर, औराई, मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, गहना, मऊ, मोहम्मदाबाद, सैयदपुर चकिया, अजगर, रोहनिया, मछली शहर, मडियाहू, छाम्बी, मिर्जापुर, मझवा, चुनार, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी, बदलापुर, पिंडारा, आजमगढ़, निजामाबाद, जमानिया, मुगलसराय, फूलपुर, पवई, लालगंज, मेहरगढ़, जाफराबाद, सैदपुर, मरीहा, घोरावल, वाराणसी, उत्तर वाराणसी, दक्षिण वाराणसी, कैंट और गाजीपुर, जंगीपुर, जहूराबाद और मुंगराबाद, शाहपुर, ये तमाम विधानसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग शुरू हो गई है। तो 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में आपको बता दें कि आज आखिरी चरण के लिए मतदान जो है वो शुरू हो गया है। तो उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग अब अपने अंतिम चरण पर है और इसके साथ ही चुनावी दौर जो है वो समाप्त होगा और इसके साथ ही 10 मार्च को इसके नतीजे आएंगे। तो उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। यूपी चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान आज शुरू। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है। यूपी में विधानसभा चुनाव के आज आखिरी चरण के लिए सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा, प्रदेश की आम जनता से पहले मतदान फिर जलपान की अपील करते हुए अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज अंतिम चरण है। सभी सम्मानित मतदाता गण राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की विजय के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट माफियावादियों, दंगावादियों और घोर परिवारवादियों से आपके प्रदेश को बचाएगा। अतः पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए सभी मतदाताओं से अपील की है कि आपका हर एक वोट जरूरी है, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है और इसके साथ ही अब 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो आपको बता दें कि 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है और तमाम जिलों से संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से और वो पोलिंग बूथों पर उनकी मौजूदगी होगी जो कि आपको तस्वीरें वहां से दिखाएंगे। सबसे पहले वाराणसी से हमारे साथ सचिन और राहुल हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ रहे हैं, अरुण चौबे हमारे साथ जौनपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वाराणसी का रुख करते हुए सचिन आपकी तरफ आएंगे क्योंकि देखिए वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र, किस तरह की तस्वीरें अभी फिलहाल पोलिंग बूथों की हैं वो जरा दर्शकों को पहले दिखाएं और बताएं वहां पर किस तरह से आज वोट डाले जा रहे हैं और लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो किस तरह से अभी देखा जा रहा है। मैं इस समय वाराणसी के चितईपुर में हूँ जहाँ पे देखिए सामने पोलिंग बूथ है। प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो सैनिटाइजर लगा करके ही अंदर भेजा जा रहा है और मास्क होना
अनिवार्य। देखिए सामने मेरे सामने चितईपुर स्कूल कंपोजिट स्कूल है चितईपुर में, वहां प्रशासन ने अपने जो पोलिंग बूथ के सामने प्रशासन है और पूरा चेकिंग करने के बाद ही यहाँ से अंदर भेज रही है। लगातार देखिए सुबह आने का सिलसिला चालू हो चुका है, लोग वोट डालने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि ये देखिए सामने ही तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि सामने पुलिस प्रशासन भी है और बराबर जो सख्ती के साथ जो चेकिंग कही जाती है वो करके यहाँ से अंदर पोलिंग बूथ के अंदर भेज रही है, पूरा जो चेक करके, क्योंकि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है बनारस दीक्षित। बिल्कुल। और राहुल, अगर हम गाजीपुर का जिक्र करें, वहां पर अभी पोलिंग बूथों की किस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही, क्योंकि सुबह का वक्त है, 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, फिलहाल अभी वहां पर लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं, जरा एक बार तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं। दीप्ति, मैं बताऊं, अभी मैं गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर पोलिंग बूथ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी पोलिंग बूथों पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं देखने को मिल रही है, न लोगों में उतना उत्साह देखने को मिल रहा है। हाँ, मैं आज आपको बता दूं कि आज गाजीपुर जनपद के 7 विधानसभा सीटों पर 3090 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें 94 प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। 28 लाख मतदाता है जनपद में जो मतदान करेंगे। अभी फिलहाल तो मतदाताओं में कुछ खास उत्साह नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ही देर के बाद मतदाताओं की एक लंबी लाइन लग जाएगी। बिल्कुल। अरुण, आप जहां मौजूद हैं वहां की तस्वीरें एक बार दर्शकों को आप दिखाएं और किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि 7 बजे वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, सुबह का वक्त है, तो वहां पर अभी लोगों की भीड़ किस तरह से देखी जा रही है। इस समय हम विधानसभा मुंगरा बादशाहपुर के ग्राम बीकेपुर के बूथ पे हैं, जहां एक अभी तक सुबह के 7 सवा 7 हो चुके हैं, लेकिन अभी एक भी व्यक्ति वोट डालने के लिए इस बूथ पे नहीं आए हैं। और ये चूंकि ग्रामीण एरिया है, हमारा ये था कि हम यहीं से अपने चैनल का प्रसारण लोगों से बात करते हुए लाइव करें, लेकिन यहाँ कोई भी अभी तक वोट करने के लिए इस बूथ पे नहीं आया है। और बाकी जौनपुर में 9 विधानसभा है और 9 विधानसभा में आज वोट पड़ने वाला है। यही शहरी विकास मंत्री सदर के जो गिरीश चंद्र यादव हैं, वो भी इस चुनावी रण में है सदर से। बिल्कुल। और सचिन, देखिए पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां पर आज वोटिंग हो रही है, और ऐसे में अगर हम 2017 का जिक्र करें तो जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, ऐसे में वहां पर शानदार प्रदर्शन बीजेपी ने किया था 2017 में। क्या वो तस्वीर एक बार फिर से 2022 में बीजेपी दोहरा पाएगी, क्या लगता है? इसके साथ ही और अन्य पार्टियां वहां पर किस तरह से दिखाई दे रही हैं चुनावी रण में? बिल्कुल दीप्ति, बता दूं कि जैसा 2017 में बीजेपी ने अपना पूरा जोर शोर लगा दिया था और 2017 में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, उसी को देखते हुए 2022 में भी जो भी प्रधानमंत्री ने 2017 में भी रोड शो किया था, 2022 में भी रोड शो, खजूरी में जनसभा की, हमेशा संबोधित करते रहे, अभिवादन लेते रहे जनता का। जो उन्होंने 2022 में इस बार का जो रोड शो था वो ऐतिहासिक रोड शो, हर गली, हर जो कहेंगे हर गली, प्रधानमंत्री ने उतरने के बाद 80 एक जगह पड़ती है, जो कि 80 के बगल में ही चाय की दुकान है, वहां चाय की चुस्की भी ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यहाँ के जनता को अभिवादन भी लिया था। और जब अपनी खजूरी में जब जनसभा को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उन्होंने यही कहा था कि मेरा प्रणाम अपने घर में सबको कहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो वाक्य था, लोगों ने उसको खूब जम के उसमें तालियां बजाई और लोगों ने अपने से लेकर के दूसरे तक भी ये चीजें पहुंचाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों पे कहीं ना कहीं सपा और बीजेपी और अन्य दल की टक्कर तो मानेंगे, क्योंकि 2017 में जो था वो इस बार 2022 में भी दोहराने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल भी, क्योंकि 8 विधानसभा सीटें हैं। हर दिग्गज यहाँ पे बनारस में जो है अपना चुनाव से पहले जो रैलियां थी उसमें हर बड़े दिग्गज बनारस को केंद्र बिंदु बना के हार्ट बीट कह सकता हूं मैं इसको बना, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है और कहीं ना कहीं 2017 में जैसे 8 विधानसभा पे कब्जा जमाया था बीजेपी ने, वैसे 2022 में भी कब्जा जमाने की कोशिश कर रही थी। अब देखना होगा, दिलचस्प होगा 10 मार्च को जो परिणाम आएगा उसमें। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और राहुल, गाजीपुर में क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन पहले था, क्या उस तरह से 2022 में वही प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिलेगा? कि गाजीपुर की स्थिति थोड़ी सी इतर है। गाजीपुर में 2 विधानसभा क्षेत्रों पर बस त्रिकोणी लड़ाई उसको कह सकते हैं। जहूराबाद विधानसभा, जहां ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बसपा की सदा फातिमा और कालीचरण राजभर भाजपा से वहां की लड़ाई मानी जा रही है। वहीं अगर जमानिया की बात करूं तो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह सपा से हैं, सुनीता सिंह जो वर्तमान की विधायक है भाजपा की, और उसके बाद बसपा के हैं परवेज, वहां भी त्रिकोणी लड़ाई मानी जा रही है। जबकि अन्य
जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, गाजीपुर सदर की बात करूं तो यहाँ सहकारिता राज्य मंत्री रही हैं डॉक्टर संगीता बलवन, जो बीजेपी की हैं, उनकी सीधी टक्कर सपा के प्रत्याशी से देखी जा रही है। तो ऐसी सीटें हैं जिस पर भाजपा इस समय बढ़त बनाए हुई है, कह सकते हैं गाजीपुर सदर विधानसभा सीट और दूसरी सीट जखनिया, जबकि 2 सीटों पर बसपा मजबूत नजर आ रही है, जहूराबाद और जमानिया। और बाकी अगर 3 सीटों की बात करें तो वहां सपा बढ़त बनाती दिख रही है, जिसमें जंगीपुर, मोहम्मदाबाद और सैदपुर की सीट आती है। मोहम्मदाबाद की सीट काफी खास है क्योंकि अंसारी बंधुओं की सीधी टक्कर होती है स्वर्गीय कृष्ण राय के परिवार से। वहां 2 परिवारों की राजनीति चलती है, न कि 2 पार्टियों की। बिल्कुल। और अरुण, जौनपुर में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? किस तरह के समीकरण बन रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच? जौनपुर में इस समय सबसे रोचक लड़ाई मुगरा बादशाहपुर में है, जहां मुगरा बादशाहपुर के ही राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी है और इस समय राज्यसभा सांसद है बीजेपी की। वहीं बीजेपी से अजय शंकर दुबे भी लड़ाई में है और सपा के प्रत्याशी पंकज पटेल और बसपा के गुड्डू शुक्ला है। तीनों त्रिकोणीय लड़ाई है और सबसे रुचिकर लड़ाई तो यह है कि केराकत तूफानी सरोज सपा से है और वहां डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ ये बसपा से है और गुलाब चंद जो है वो भाजपा से है। वहीं केराकत विधानसभा की ही रवि किशन जो सांसद है गोरखपुर के, वो केराकत विधानसभा के ही रहने वाले हैं। अब देखना है इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता के रहते हुए वो विधानसभा सीट किस प्रकार निकलता है, या लोग भाजपा के पक्ष में आता है या विपक्ष में। त्रिकोणीय लड़ाई है दोनों विधानसभाओं में। ठीक है सचिन, मैं चाहूंगी कि पोलिंग बूथ पर जो अभी लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, एक बार जरा आप उनसे बातचीत करिए, जानने की कोशिश करिए कि लोगों के क्या मुद्दे हैं। मैं जाता हूं अभी उनके पास, और जो यहाँ पे पोलिंग बूथ पे जो आए हैं, अभी जो चितईपुर में मैं हूँ वहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं पोलिंग बूथ पर। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि पोलिंग बूथ पे मैं इस समय खड़ा हूँ और जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं। अभी देखिए अंकल जी, आप वोट डालने गए तो क्या मुद्दे हैं जिस पर वोट डालें? विकास के मुद्दे हैं। विकास के मुद्दे हैं और कोई ऐसा मुद्दा हो जिसपे कि वोट डाल रहे हो जो आपको लगा हो? नहीं और कोई मुद्दा। अभी मेरे साथ अंकल जी जो थे, अंकल जी ये अभी वोट डालने जा रहे हैं। जैसे हमने इनसे बात किया तो मैंने बोला कि हम विकास के मुद्दे पे वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, विकास का मुद्दा हर किसी का है सचिन यहाँ पर, लेकिन किस तरह का विकास चाहते हैं लोग, सबकी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो ये आप जानने की लोगों से कोशिश करिए और इसके साथ ही जो युवाएं वहाँ पर युवा पहुँच रहे हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह के मुद्दे हैं, साथ ही जो महिलाएं वहाँ पर पहुँच रही हैं उनसे जानने की कोशिश करिए कि उनकी क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे 2 महिलाएं खड़ी हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या आप वोट डालने जा रही हैं? हाँ, तो किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगी? हमारे एरिया में तो सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ है। हम एरिया इलाके चाहते हैं जहाँ पे फ्लड का बस तो ठीक करें इसको। और कोई मुद्दा जो एजुकेशन हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम और गर्ल सेफ्टी दोनों योगी जी के राज्य में बहुत अच्छा हो गया। पहले ऐसा नहीं था, अब बहुत सही है। तो हमारा वोट तो ऐसे भाजपा को ही जाएगा, बट हाँ हमारे एरिया में बस सड़क और बाढ़ का जो दिक्कत है वो। क्या आपने इससे पहले जो आपके मैडम आप क्या कहेंगी, किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? इधर देख लीजिए। शिक्षा और सेफ्टी के हम लोग अपने अपने सुरक्षा के हिसाब से वोट डाल रहे हैं। और विकास के मुद्दे पे या कोई एजुकेशन के मुद्दे पे, जैसे प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र पे बना रहे? हाँ, उनसे हम लोग खुश हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खुश। दीप्ति, जैसा कि लोगों ने बताया कि हम विकास के मुद्दे पे और जो वो थी वो शिक्षा और ये सब बाढ़ के मुद्दे, क्योंकि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये बाढ़ पीड़ित भी जगह है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आ जाता है। देखिए एक और सज्जन है हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे कि किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो विकास का है, सुरक्षा का है और राष्ट्रवाद का है। कैसा विकास? सर्वांगीण विकास। और विकास में केवल सड़कें बनाना, बिजली देना ही नहीं होता है, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, और साथ ही साथ बनारस एक ऐसा शहर है जो कंजस्टेड रहा है। आज हम देख रहे हैं कि गलियां चौड़ी हो रही हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। आने वाले समय में वो सारी मूलभूत सुविधाएं
जो अन्य बड़े शहरों में है वो हमारे शहर में भी हो, इस चीज को ही लेकर हम वोट करते हैं। तो वो तो सारी चीजें लगभग धीरे धीरे पूरी हो ही रही है बनारस में। और कोई जैसे आपके रोजगारी को लेकर के देखिए, ये कहना गलत है कि रोजगार नहीं है। अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर प्रतिभा है, तो ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है। कोई एकदम अकर्मण्य हो, कुछ करना ही नहीं चाहे और सोचे कि हमें घर में बैठे हमारे मुंह में आके कोई खाना डाल दे, ये संभव नहीं है और कहीं भी संभव नहीं होता है। तो हमारे अंदर हमको क्षमता दिखानी होगी, बनानी होगी। रोजगार ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार न दे या प्राइवेट कंपनियां न दे। सब जगह रोजगार है। आप उसको देखने और परखने का प्रयास करिए। मानते हैं कि पहले से ज्यादा विकास हुआ है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। 2014 से पहले इसी बनारस में अनेक कार्यालयों के बाहर जनरेटरों की आवाज सुनाई देती थी। इलेक्ट्रिक की दुकान वाले 4 बजे के बाद दुकान खोलते थे कि जब लाइट आएगी तब हमारा काम शुरू होगा। आज आप देखिए क्या स्थिति है शहर के अंदर। परिवर्तन नहीं हुआ है। आंख पे पट्टी बांध कर केवल विरोध करने के लिए विरोध करना कोई विरोध नहीं होता है। देखिए दीक्षित, जैसा कि लोगों ने अभी बताया इन्होंने कि 2017 से लेकर के अभी भी जो विकास हुआ है बहुत अच्छा विकास हुआ है दीक्षित। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और देखिए, जनता की प्रतिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जनता को ही तय करना है कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। ये 10 मार्च को स्पष्ट होगा। फिलहाल यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। तो लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम रिपोर्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले अब एक बार फिर से वाराणसी का रुख करते हुए सचिन, देखिए यहाँ पर जिस तरह से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई, इसके साथ ही आपने मतदाताओं से भी बातचीत की। विकास के मुद्दे को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा रही है और जाहिर तौर पर हर कोई विकास का मुद्दा जो है उठा रहा है। और जिनसे आपने बात की मतदाताओं से, उनका साफ तौर पर कहना है 2014 के पहले क्या तस्वीरें थी, 2014 के बाद कितनी बदली और उसके बाद 2017 के बाद कितनी तस्वीरें बदली हैं वाराणसी में। फिलहाल अभी और जो मतदाता आ रहे हैं, किस तरह से वहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जिस बूथ पे हूँ मैं, उसके अभी अंदर गए हैं लोग वोट डालने के लिए। अभी तो यहाँ पे भी शांति है। अब जैसे यहाँ पे आते हैं तो मैं आपसे जरूर उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि वो किस मुद्दे पे वो वोट दे रहे हैं। दीप्शी, मैं अभी यहाँ पे जिस जगह पे खड़ा हूँ, अभी यहाँ पे कोई मतदाता धीरे धीरे आ रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं। आते हैं तो मैं यहाँ पे जरूर मतदाताओं से जरूर बात करूंगा कि किस मुद्दे पे वो वोट देंगे। दीप्शी, बिल्कुल। और राहुल, अगर हम जिक्र करें तो गाजीपुर में अभी क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और इसके साथ ही अरुण का रुख कर लेंगे। जौनपुर से हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अरुण, जौनपुर में किस तरह की तस्वीरें अभी देखने को मिल रही हैं? वहां पोलिंग बूथों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला किस तरह से जारी है? जौनपुर में बस अब लोगों का पोलिंग बूथ पर आना चालू हुआ है। हमारे सामने एक व्यक्ति आ रहे हैं और हम उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार इस समय किस मुद्दे पे वोटिंग होगा। आपका वोट किस मुद्दे पे होगा इस बार? इधर सामने देखिए। बेरोजगारी के उद्देश्य से और शासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, इसी बात पे जो है हम लोग वोटिंग करेंगे। यही इनका कहना है कि बेरोजगारी और प्रशासन को अच्छी तरह चलाने के से मुद्दे पे इस बार इनका वोट होगा जौनपुर में। बिल्कुल अरुण, और जिस तरह से अगर हम जिक्र करें, आज तो वोटिंग प्रक्रिया जारी है, लेकिन इससे पहले जब जनता के बीच आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश की, तो उस बीच में किस तरह के समीकरण आपको बनते हुए दिखाई दे, जो और भी राजनीतिक पार्टियां हैं और इसके साथ ही जनता की जो यहाँ पर आवश्यकताएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं, क्या लगता है किस तरह के समीकरण बन पा रहे हैं? यहाँ जौनपुर में जनता का मूड तो देखना ये था कि सबसे पहले जनता कहीं न कहीं तो पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। सिर्फ बीजेपी सरकार के ये जो छोटा पशुओं से लोगों को थोड़ी सी परेशानी है, बाकी यहाँ के लोग बीजेपी के कार्य से संतुष्ट हैं। ठीक है। और सचिन, अगर हम वाराणसी में जिक्र करें तो वहां पर लोग कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं?
तो उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए वोटिंग जारी है और आपको बता दें कि सुबह का वक्त है। मतदाता धीरे धीरे कर मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। यूपी में आज 7वें चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। चुनाव के इस चरण में बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, ये तमाम वो दिग्गज हैं, तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिनकी साख आज दांव पर है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10।